जो के यहाँ पर हमारे साउथ इंडिया के अंदर बड़े हस्ती माने जाते हैं। मैं बताता हूँ साहब आपकी तारीफ। और ये प्रोफेसर भी हैं, ये नहीं कि छोटे मोटे, बहुत बड़े हस्ती हैं। इनका नाम प्रोफेसर हरिजन सिंह भाटिया है। इसका बाद नारे तकबीर से अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई आए। ये है इंसानियत कि हम किसी भी धर्म से हो, पर हम हैं एक। क्योंकि उस अल्लाह ताला की जो जोत है, उस सब में बिना डिस्टिंक्शन के एक साथ बढ़ते हैं। और जब हम किसी बात में ये डिस्टिंक्शन करते हैं तो सबसे बड़े हद बात नहीं है। अभी बात आई, मैं सामने देख रहा था करबला का वो मैदान जिसमें शहादत हुई। शहादत का एक ही मीनिंग है, जो हक के लिए, सच के लिए अपने प्राणों का आहुति देता है, वही शहादत। हम आते हैं इस दुनिया में और एक दिन जाते भी हैं। जाना सभी नहीं है। बुजुर्ग इस दुनिया में आने के बाद इंसानियत के हकों के लिए, धर्म के हकों के लिए जो खड़ा होता है, बात अभी हो रही थी ना इंसानियत। मैं तो ये जानता हूँ कि हुसैनियत कहो या इंसानियत कहो, दोनों में फर्क नहीं, दोनों बात में फर्क नहीं है। हुसैन जी इंसानियत की एक्सप्रेशन थी, प्रैक्टिकल से। ये शहादत का जो मसला है, यदि आप हमारा सिख इतिहास भी देखो, वो शहादत से ही आरंभ है। चाहे हमारे पांचवें गुरु थे, तभी तभी के ऊपर बैठाए गए, फिर भी उन्होंने एक ही बात कही कि वो प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, पुराना कानून ना दियो, आई हैव नो रिग्रेट, क्योंकि दिस इज अंडर योर डिजाइन। ये आपने बताया, आई सबमिट। गुरु तेग बहादुर जी को देखो, चांदनी चौक आप सब जानते हैं, दिल्ली, जहाँ पर शहादत हुई। किसके लिए? इंसानियत के लिए, दूसरे धर्म की रक्षा के लिए इंसानियत। और जब मैं मैदान देखता हूँ तो मुझे जमगोर की वो घड़ी याद आती है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह सर्वसम्मत होते हुए भी सामने खड़े होके नौजवान बच्चे, जो कि जिनकी उम्र केवल 14 और 16 साल की थी, युद्ध के मैदान के अंदर धर्म की रक्षा के लिए, उनके हकों के लिए शहादत देते। तो ये जो सिलसिला है शहादत का, हम असली में ये बात कहें कि हमको जो जन्म दिया गया है वो शहादत के लिए है। हमें सब कुछ त्याग करके ये सेवा में लगना चाहिए। जब हम आज इंसानियत का डे, हुसैनियत डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी वही होगी कि उन पदों पे हम चले जिसके लिए ये शहादत है। वैसे नहीं होगा। मुसलमान कहावन मुश्किल तो होएगा, मुसलमान कहावे। इफ वी वांट टू बिकम, हम चाहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हो, उसकी दरगाह में परवान हो, तो हमें मुसलमान मोम दिल हो। आपके 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नाम हैं उसके, 5 समय हैं, पर गुरु से पूछो क्या कहता है? पहला सच हलाल दो। पहली नमाज जो हमारी वो सच के लिए होगी, ट्रूथफुलनेस के लिए।
ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा तुच्छ अल्लाह है। पर उससे बड़ा तुच्छ यदि कोई है तो वो है ट्रूथफुल लिविंग, ट्रुथ के ऊपर पहरा देना, उस सच के ऊपर पहरा देना, उस सच के लिए अपने आप को त्यागना, उस सच के लिए जरूर पर तो मर मिटना, जिसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं, ये जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये खुशी का दिन है। जब ये पढ़ रहे थे ना हुसैन अलविदा, मुझे ये शब्द पसंद नहीं आया। उसे तो हमें लाना है, हुसैन तो हमारे दिल के अंदर है ना, हमारे कर्मों में, हमारा जो इस जीवन के जीवनचर्या है उसके अंदर हुसैनियत ही दिखनी चाहिए। उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? वो आया ही हमारे लिए था और गया भी यदि संसार से, तो इसी के लिए गया है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारा एम है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य यदि वो प्रदान करते हैं तो ऐसी शहादतें ही प्रदान करते हैं। और इस पे पहरा देना, इसके लिए करना, ये सब हम लोगों का धर्म है, पहला धर्म, उसके बाद बाकी धर्म। तो मैं इससे ज़्यादा आपसे नहीं कुछ कहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो कौम अपने शहीदों के दिन मनाती है वो जिंदा कौम है। दूसरी कौमें मुर्दा कौम है, मैं ये कहूँगा, कि उनके अंदर वो जोश नहीं है, उनके अंदर वो होश भी नहीं है कि वो ये पहचान सके कि हम किसके लिए इस दुनिया में भेजे हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, पर वो इंसानियत हर किसी में नहीं होती। जो इंसान होता है वही इंसानियत के लिए जीता है और इंसानियत के लिए मरता है, और ये जरूरी है। इसलिए वो सबक हमें लेना पड़ेगा। हमारे आचरण में इंसानियत झलकनी चाहिए, हमारे कार्यों में दिखनी चाहिए। दो ही पथ हैं उस अल्लाह ताला के निगाह में, यदि आप पाना चाहते हैं तो दो ही हैं। एक है सेवा और एक जिसे हम सिमरन कहते हैं, कंटेम्पलेटिंग ऑन उन क्वालिटीज के ऊपर, उन गुणों के ऊपर जो जिसे हम हुसैनियत कह सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने शहादत प्राप्त की है, वो लोगों का जो जीवन है वो एक आदर्श है। उन्हीं की उनके ऊपर कंटेम्पलेट करने का मतलब है कि वो गुण जो है हम अपने जीवन में धारें और उसी से हमारा प्रगटावा हो। और दूसरा एक ही रास्ता है कि खुदा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर जगह है, हर जीव में है। गुरु नानक जी से पूछो, कहते हैं जेता कीता तेता नाउ बिन नामे नाई को था, ये नो प्लेस। वही चीज इस्लाम में भी कही गई है। कुरान को पढ़ के देखो, इसके अंदर यही भाव है। शब्द अलग हो सकते हैं पर मूल भाव कभी भी अलग नहीं होते। उसे मिलने की आप बात करते हैं, उसे पाने की बात करते हैं जो आपसे कभी दूर ही नहीं। उसे कहाँ ढूंढना है? जहाँ वो रहता है, वो इंसानियत में रहता है। इसलिए इंसानियत का, इंसानों की सेवा ही उसे पानी। मैं यही संदेश सिख भाइयों की ओर से आपको ये देना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप उन सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं। और हर साल को हो गया जितना लंबा प्रोग्राम आपने मनाया, मैंने सुना है, ये जीवन का एक आधार है, ये रिमाइंडर है। हर साल हम इसको रिमाइंड करते हैं कि कहीं हम इस रास्ते से भटक नहीं जाए, इस रास्ते से हम जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समय दिया, मैं आपसे दो बातें कर सकता हूँ।